छुट्टी के रोज अहम बैठक, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। अहम फैसले मुतवक्के हैं। सदर मुमलिकत के इनकार पर हुकूमत ने भी हल निकाल लिया। अदालती इस्लाहात बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने पर गौर। कानूनी मुशावरत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक हिकमत अमली पर बातचीत। इजलास में अदालती इस्लाहात बिल की वापसी और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने पर भी बात होगी। इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। छुट्टी के रोज अहम बैठक, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। अहम फैसले मुतवक्के हैं। सदर मुमलिकत के इनकार पर हुकूमत ने भी हल निकाल लिया है। अदालती इस्लाहात बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने पर गौर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि जो शख्स अपनी बेटी को ठुकरा दे वो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। जो शख्स मुआशरे में अपनी बेटी को इज्जत नहीं दे सकता, जो अपनी बेटी को बेटी नहीं कह सकता, वो तुम जैसा बुज़दिल होता है। इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि आज़ादी की जंग लड़ने वाला पहला बुज़दिल है जो काले रंग के डब्बे से सर बाहर नहीं निकाल सकता, और बुज़दिल नवाज शरीफ है। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि बुज़दिल वो होता है जो औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर खुद चारपाई के नीचे छुप जाए। गैर मुल्की फर्म्स के गुलाम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इक़्तिदार की गुलामी में डूबा शख्स कुर्सी की खातिर मुल्क के खिलाफ साजिश करता है। जस्टिस काजी फायज ईसा का 6 रुकनी बेंच से मुतालिक तफसीली नोट सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट से हटा दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा का नोट अंग्रेजी और उर्दू तर्जुमे के साथ वेबसाइट पर जारी हुआ था। नोट कुछ देर बाद ही वेबसाइट से हटा दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस 10 अप्रैल को इन चैम्बर समाअत करेंगे। क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन वापस लेने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत से चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मुतालबा भी किया है। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के जारी एलामिये में कहा गया है कि जस्टिस अतर मिनल्लाह के नोट से साबित हो गया कि इलेक्शन से मुतालिक फैसला 4-3 का था, लेकिन अपनी अना की तस्कीन की खातिर चीफ जस्टिस ने गलत बयानी की। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने जुडिशल ज़ाब्ता अखलाक और हल्फ की भी खिलाफ वर्जी की। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस ज़ेर समाअत होने के बावजूद बेंचेस में बिठाया। वाइस चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने कहा कि चीफ जस्टिस बतौर चेयरमैन जुडिशल काउंसिल आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। वाइस चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस के आमराना अंदाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। हुकूमत इलेक्शन के मामले पर भरपूर सियासी लड़ाई के लिए तैयार है। हुक्मरान इत्तेहाद का आला अदलिया के खिलाफ एहतजाज सूबाई असम्बलियों में ले जाने का फैसला। सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियों के हंगामी इजलास पीर को तलब किए जाने का इम्कान है। हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक सूबाई असम्बलियों के हंगामी इजलासों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इसके सियासी असरात को ज़ेर बहस लाया जाएगा। अरकान सूबाई असम्बली आला अदलिया में इख्तिलाफात और सो मोटो नोटिस केस में जजेस के नोट्स पर भी बहस करेंगे। ज़राए का कहना है कि सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों में वफाकी हुकूमत की चीफ जस्टिस से इस्तीफे के मुतालबे की हिमायत में करारदादें पेश किए जाने का भी इम्कान है। कराची में तेल की पाइपलाइन गैर महफूज। स्टील टाउन के इलाके में पार्को की पाइपलाइन को निशाना बना लिया। तेल चोरी की वारदात का मुकदमा पार्को लाइन के सिक्योरिटी इंचार्ज मोहम्मद रफीक की मदयत में थाना स्टील टाउन में दर्ज कर लिया गया है। बात करेंगे, शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए स्टील टाउन के इलाके में पार्कों की लाइन से चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है। रवां साल ये 7वां वाक़या रहनुमा हुआ है कि तेल चोरी की वारदात का मुकदमा पार्को लाइन के सिक्योरिटी इंचार्ज मोहम्मद रफीक की मदयत में थाना स्टील टाउन में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में चोरी की रिपोर्ट शामिल की गई है। मुद्दई के मुताबिक मुलजिमान ने तेल चोरी के लिए मकान किराए पर हासिल किया था और उसके बाद पार्कों की लाइन से तेल चोरी करने के लिए 80 फीट लंबी सुरंग खोद डाली थी। मुद्दई के मुताबिक
मुलजमान में अब्दुल वहाब और महबूब अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मालिक मकान अब्दुल शकूर भी इसमें शामिल है। मुलजमान अब्दुल वहाब और महबूब अली जो बताए जाते हैं कि वो मकान के किराएदार हैं और इसी तरीके से मालिक मकान अब्दुल शकूर भी इसमें मुबैना तौर पर मुलविस पाया गया है। जिला मलीर में इससे कबल भी तेल चोरी के वाक़यात पेश आ चुके हैं, जबकि अब से गुज़िश्ता माह भी जो है कराची के जिला जनूबी में भी वाक़या पेश आया था कि सीवीयू के करीब तेल की पार्कों की तेल की लाइन में भी क्लिप लगा कर चोरी की वारदात की जा रही थी। ताहम इस वाक़े में चंद मुलजिमान पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ स्टील टाउन से गिरफ्तार हुए, कुछ इसी तरीके से जो जिन्होंने पार्को लाइन सीवीयू के करीब वारदात करी थी उनके मुलजिमान भी गिरफ्तार हुए हैं। ताहम ये वारदात का ये 7वां वाक़या पेश आया है स्टील टाउन में। पुलिस की जानिब से मौके पर अख्तियार किया जा रहा है कि इस वाक़े में मुलविस मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है शाह से, बहुत शुक्रिया आपका। 7वीं मरदमशुमारी की मुद्दत में सिर्फ एक दिन रह गया है। कल रात 12 बजे तक मरदमशुमारी की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। 7 अप्रैल के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची की अब तक आबादी 1 करोड़ 50 लाख से ज़ायद है। सूबे सिंध की आबादी 4 करोड़ 93 लाख से ज़ायद है। मुल्क की आबादी 22 करोड़ 40 लाख से ज़ायद हो गई है। कराची में अभी तक 92% मरदमशुमारी हो सकी है। इदारे शुमारियात के मुताबिक पूरे मुल्क में 99% मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो चुका है। बात करेंगे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ बताइएगा। आजिज़ अगर आप मुझे सुन पा रहे तो इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी हाँ, ये देखें मरदमशुमारी की मुद्दत में सिर्फ एक दिन रह गया है और ये 10 अप्रैल रात 12 बजे इसकी मुद्दत ख़त्म होनी है। यहाँ पे कराची की तमाम सियासी जमातें मुतालबा कर रही हैं कि मरदमशुमारी की मुद्दत में तोसी की जाए, लेकिन अब तक के जो एदाद शुमार हैं 7 अप्रैल तक जो जारी किए हैं इदारे शुमारियात ने, उसके मुताबिक भी कराची में अब तक 92% मरदमशुमारी हो सकी है। तो इस सूरत हाल को भी देखा जाए तो कराची में तो मरदमशुमारी की मुद्दत में तोसी ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन मुल्क के दीगर हिस्सों में इदारा शुमारियात के मुताबिक 99% मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो चुका है। कराची की जो आबादी अब तक बताई गई है 7 अप्रैल तक, वो तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये जो इदाद शुमार हैं ये 2017 से भी कम है। 2017 में भी कराची की जो आबादी थी वो 1 करोड़ 60 लाख थी। तो आने वाले एक दिन में आया ये मुकम्मल हो सकेगी या नहीं, ये अहम सवाल है। उसके अलावा मुल्क की मरदमशुमारी के एदाद शुमार के हवाले से भी मुतनाज़ा सियासी जमातों का अपना अपना अलग अलग एक मौक़िफ़ है, लेकिन इदारे शुमारियात के ज़िम्मेदारों से हमारी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि 10 अप्रैल को हर हाल में मरदमशुमारी के अमल को मुकम्मल करना है और एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें तमाम अमले को कहा गया है कि उनके पास जो टैबलेट्स हैं वो 11 अप्रैल को जमा कराना शुरू कर दें। ठीक है आजिज़, बहुत शुक्रिया आपका।